एक प्रिय शिष्य ने पूछा कि महाराज जी, भगवान का जो अवतरण होता है, उस अवतरण का जो हेतु होता है, उस हेतु में बताया गया कि भगवान का मूल उद्देश्य होता है कि जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर महा अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि सदा सज्जन कर पीरा। तो वह सज्जन लोग कौन हैं? जिन सज्जनों की पीड़ा का हरण करने के लिए परम ब्रह्म परमेश्वर इस धराधाम में अवतरित होता है और भांति भांति के रूप धारण कर कर। भगवान तो सर्वस्वरूपा है, सर्वस्वरूपे सर्वेशे। भगवान तो सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात, वो तो हर स्वरूप में है, उससे कोई भी स्वरूप अलग नहीं है। भगवान तो जहां तक भी इस सृष्टि में आपको जो भी दृश्य दिखता है, वह सब दृश्य, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड, पूरा जगत भगवान का ही स्वरूप है और भगवान में ही समाहित है। भगवान का ही जब मन होता है तो वह अपने स्वरूप को जिस रूप में धारण करना होता है वो धारण कर लेता है। ये जितनी सृष्टि है उसका अंश है। ऐसे उसके अनगिनत अंश इस ब्रह्मांड में फैले पड़े हुए हैं। ये धरती अनंत आकाश गंगाओं में एक आकाश गंगा के सुई के नोक के बराबर का ग्रह है। ऐसी अनंत आकाश गंगाएं हैं। उन आकाश गंगाओं में एक आकाश गंगा के सुई की नोक के बराबर का यह ग्रह धरती है। और आप इस धरती के बारे में भी कितना जानते हो? शायद इसको जानने के लिए अभी आपको पता नहीं कितना समय लग जाए, और जान पाते हो कि नहीं जान पाते हो। तो उस परम ब्रह्म परमेश्वर को जानने के लिए तो सो जाने ही जे दे जनाई, जिसको वो जाना देता है वही उसको जानता है। और जानत भगवान को जानने के बाद जानत तुम ही हो जाए। जो भगवान जिसको जना देते हैं वो व्यक्ति भगवान को जानकर उन्हीं का हो जाता है और वह फिर कुछ नहीं मांगता, वह केवल भगवान की शरणागति मांगता है। तो शिष्य का हमारे जो सवाल है उसने पूछा कि महाराज जी, सज्जन कौन है? वो सज्जन की पहचान हम कैसे करें? किन सज्जनों के लिए भगवान इस धराधाम में अवतरण होकर के इस मनुष्य रूप में तमाम क्रियाएं और क्रीड़ाएं करते हैं, लीलाएं करते हैं। वो लीला है, सब लीला है। भगवान को कोई कहता है कि भगवान राम ने मृग को क्यों मारा, भगवान राम ने सीता को क्यों छोड़ा, भगवान राम ने तमाम तमाम दोषारोपण करते हैं। ये उनकी मूढ़ बुद्धि है, ये भगवान की लीलाएं हैं, ये भगवान का सत्य नहीं है, ये भगवान की लीलाएं हैं। और भगवान की लीलाओं को जानने के लिए आपको भगवान के भगवतमय स्वरूप का चिंतन करना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर में भगवत भक्ति नहीं होगी, भगवान के प्रति भक्ति नहीं, आसक्ति नहीं होगी, आप भगवान को कुछ भी नहीं जान सकते हो। क्योंकि तुम जब स्वयं को नहीं जान पाए, जब तुम अपनी आत्मा को नहीं जान पाए, तो भगवान को कैसे जानोगे? भगवान का ही अंश तो आत्मा में बैठा हुआ है। इस आत्मा को ही जानने के लिए लोग कितने कितने जतन प्रयत्न करते हैं, घर द्वार छोड़ करके जंगलों में पड़े हैं। लोग जन्मों जन्मों तक साधनारत रहते हैं, किसको जानने के लिए? अपनी इस आत्मा को जानने के लिए। इस आत्मा को जब जान जाते हैं तो इस आत्मा में उसको परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। और इस परमात्मा में जब ये परम तत्व को आप जान जाते हैं तो आपको अपने भीतर ही परमात्मा दिखाई देने लगता है। तो उस राम को जानने के लिए, उस राम का ही तत्व, तो उस परमात्मा का ही, इस परम ब्रह्म का तत्व ही तो हमारे इस जीवन में, हमारे इस आत्मा में है। और जब हम इस आत्मा को नहीं जान पा रहे हैं कि हम कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्यों पृथ्वी पर मनुष्य रूप में क्यों जन्म हुआ, उस जन्म का हेतु क्या है, उस जन्म का कारण क्या है, हमारा कर्म क्या है, जब हम ये नहीं जान पाते तो हम उस परम ब्रह्म परमेश्वर को कैसे जानेंगे, जिसके लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जिसको ऋषि मुनि जन्मों जन्मों तक साधनारत रहते हैं, तमाम कठिन तपस्याएं करते हैं, नहीं जान पाते, उसको ऐसे मूढ़ बुद्धि लोग कैसे जान पाएंगे?
ऐसे जो भगवान पे लांछन लगाने वाले लोग, भगवान पे उंगली उठाने वाले लोग, भगवान पे टीका टिप्पणी करने वाले लोग कैसे जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। वो भी भगवान की ही प्रेरणा है, क्योंकि भगवान इन्हीं के माध्यम से अपने को जनाएगा। जब ऐसे मूढ़ बुद्धि लोग भगवान पर टीका टिप्पणी करेंगे, भगवान पर लांछन लगाएंगे, भगवान पर तमाम अनर्गल प्रलाप करेंगे, तो भगवत भक्ति में आश्रित जो लोग हैं, जो भगवान के शरणागति में हैं, जो भगवान के सहारे हैं, तो भगवान उनके माध्यम से अपने आप को पुनः जन्मा देगा। भगवान कुछ नहीं करता है, भगवान अपने आप को तुम्हारे ही माध्यम से, अपने भक्तों के ही माध्यम से जन्माता है। भगवान स्वयं कुछ नहीं करता है, भगवान अपने भक्तों के माध्यम से करवाता है जो भी कार्य। भगवान राम सक्षम थे, सब कुछ कर सकते थे, किसी की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने भक्तों के माध्यम से अपने आप को जन्माया और अपने भक्तों को भी श्रेष्ठता का वह सम्मान दिलाया कि आज वो भी पूजे जाने लगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से अपने आप को जन्माया, अपने भक्तों के माध्यम से जन्माया। तो भगवान किसके लिए? अगर कौरव नहीं होते, दुर्योधन नहीं होता, तो कृष्ण काहे होते? और जो कृष्ण भक्त आज पूजे जा रहे हैं, कृष्ण के भक्त जो हैं आज महापुरुष बने हुए हैं, देवता के तरीके पूजे जा रहे हैं, देवता के रूप में पूजे जा रहे हैं, वो कृष्ण के ही कारण पूजे जा रहे हैं। भगवान राम के समय पर भी जो राम के शरणागत रहे, जो राम के अनुसरण करते रहे, आज वो देवता के तरीके पूजे जा रहे हैं। किसकी वजह से? राम की वजह से। तो राम तो अपने को पुजवाने के लिए नहीं, अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए नहीं, अपनों की श्रेष्ठता साबित करने के लिए इस धराधाम पर अवतरण लेता है। तो भगवान परम ब्रह्म है, और वह परम ब्रह्म के आश्रित रहना, परम ब्रह्म के नाम का जप करना। नाम और राम में कोई अंतर नहीं है। राम साकार है, नाम निराकार है। तो नाम राम दोनों ही में कोई अंतर नहीं है। गिरा अर्थ बीच जल बीच बिन कहियत भिन्न न भिन्न। जैसे वाणी और अर्थ में अंतर नहीं है, जल और जल में जो उछाल होता है, जल में जो लहर आती है, तो जल और लहर में अंतर नहीं है, वाणी में और अर्थ में अंतर नहीं है। उसी प्रकार भगवान राम में और राम के नाम में भी अंतर नहीं। जो राम है वही राम का नाम है। राम में ही आप राम का स्वरूप देख सकते हो, और राम के स्वरूप में ही राम का स्मरण कर सकते हो। तो भगवान राम और नाम दोनों में है। अब भगवान ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी। तुलसीदास जी ने तो लिख दिया है कि साकार स्वरूप जो भगवान का है वह निराकार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक हम साकार, जब तक अपने दृष्टियों से देखते नहीं है, तो हमें उसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और विश्वास नहीं टिकता है। लेकिन जब हम आंख से देखते हैं तो हमको हमारा विश्वास बनता है। तो साकार स्वरूप में लकड़ी में अग्नि छिपी हुई है, अग्नि निराकार है, लेकिन लकड़ी दिखाई दे रही है। अब अग्नि निकालने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अगर हम अपना लें तो अग्नि उससे निकाल लेंगे। दूध में घी छिपा हुआ है, हमको घी से रोटी चुपड़नी है, तो हम दूध से नहीं चुपड़ लेते हैं, घी से चुपड़ते हैं। लेकिन दूध से घी निकालने की जब तक प्रक्रिया नहीं आएगी तो आप घी कैसे निकालोगे? इसी प्रकार निराकार में भी साकार छुपा है, साकार में निराकार छुपा है। भगवान तो सर्वव्यापक है, जगह जगह पर है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो तो हर जगह पे है। लेकिन आपका प्रेम भगवत में हुआ कि नहीं? आप भगवान से प्रेम किए कि नहीं? अगर आप भगवान से प्रेम करते हैं तो प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, आपके हृदय में प्रकट होगा। आप पहले प्रेम करें तो भगवान आपके ही में हृदय में प्रकट हो जाएगा। तो भगवान से प्रेम करने वाले जो लोग हैं वही लोग सज्जन हैं, जो उसके नाम का संकीर्तन करते हैं, उसके रूप का संकीर्तन करते हैं, उसके गुण का संकीर्तन करते हैं, उसके चर्चाएं करते हैं, उस पे ध्यान मग्न रहते हैं, उसका चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। वो सज्जन लोग हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान राम के भक्त ही इस धराधाम में सज्जन कहे जाते हैं। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। उस असुरी साम्राज्य में, लंका में जाकर के भगवान हनुमान ने भी सज्जन व्यक्ति को कैसे चीन्हा? जिसने राम राम का जप किया, केवल मुख से राम सुन करके उसके हनुमान जी जान गए कि यह सज्जन व्यक्ति है। और भगवान राम का नाम लेने वाला व्यक्ति सज्जन ही होता है।